चलिए दोस्तों, आज ये जानते हैं कि हमारा समुंदर कितना गहरा है। आपके दिमाग में यह सवाल कभी ना कभी तो आया होगा कि हमारा समुंदर कितना गहरा होगा। यही सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हमारी धरती ये दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें से एक भाग ज़मीन है और दूसरा भाग पानी है। यह आपको तो पता ही होगा। धरती में 30% ज़मीन है और 70% पानी है, और उसी 70% पानी में से भी 96.5% पानी समुद्र का पानी है। हमारे धरती में जंगल, रेगिस्तान, बर्फीले एरियाज, बड़े बड़े पहाड़, जहाँ पे इंसानों का जाना भी मुश्किल माना जाता है। पर जो भी है, हमें यह तो जानते हैं कि कम से कम यह जंगलों में क्या है। पर आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी बताते हैं कि उन्हें बस 5% एरिया का ही ज्ञान है। और वो हिस्सा है धरती का फैला हुआ विशाल समुंदर, जो 4 महासागरों में बटा हुआ है, जिसमें से पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन है। हमें आज तक ये भी पता नहीं चला कि असल में समुंदर कितना गहरा है। इसमें भी वैज्ञानिकों के बहुत से मतभेद हैं। समुंदर में बहुत सी प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती है, पर क्या समुंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट में कौन कौन से अजीब और भयानक जीव पाए जाएंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी धरती को सभी सिटीज, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान भी समुंदर में डाल दे तो समुंदर का सिर्फ 3 किलोमीटर तक का ही एरिया होगा। ये वैज्ञानिकों का दावा है। इस दावे को समझने के लिए हम समुंदर की सरफेस से शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है एपिपेलागिक जोन, जिसे हम सनलाइट जोन से भी मानते हैं, जो 200 मीटर तक का है। तो 20 से 40 मीटर ये मैक्सिमम डेप्थ है रिक्रिएशन स्कूबा डाइवर्स के लिए, जो नए स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके लिए। और अगर हम और नीचे जाएंगे तो 60 मीटर यहाँ पर किलर वेल्स तैरा करती है। और अगर हम और समुद्र के नीचे जाएंगे तो 70 मीटर यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क तैरा करती है। 100 मीटर गहराई पे प्रो स्कूबा ड्राइवर गोतागिरी करते हैं, जहाँ नॉर्मल स्कूबा डाइवर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। 200 मीटर बाद सेकेंड जोन चालू होता है, जिसे मीजोपेलागिक जोन या ट्विलाइट जोन से भी बोला जाता है, जो 1000 मीटर तक का रहता है। इस जोन में 214 मीटर में इंसानों द्वारा डीपेस्ट फ्री डाइव का रिकॉर्ड नोन किया गया है। इतने गहरे पानी में 26 टाइम्स प्रेशर ज़्यादा होता है सरफेस के प्रेशर के मुकाबले। यहाँ इंसानों के लंग्स चूर चूर हो जाएंगे। 500 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल गई है, ये रिकॉर्ड किया गया है। 830 इतनी गहराई की यहाँ पे इंसानों द्वारा बनाई गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा को उल्टा कर इतनी गहराई है। 840 मीटर में जायंट स्क्विड तैरा करती है। 1000 मीटर में ये इतनी गहराई है जहाँ तक कि सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। 1000 मीटर के बाद थर्ड जोन चालू होता है, जिसे मिडनाइट जोन या एपिपेलागिक जोन कहते हैं, जो 4000 मीटर तक का होता है। इस जोन में आप जीवों को देख भी नहीं सकते। 1280 मीटर लेदर ब्लैक टर्टल तैरा करते हैं, और इतनी गहराई तक ग्रेट व्हाइट शार्क भी तैरा करती है। और 2250 मीटर इतनी गहराई में स्पर्म व्हेल अपने शिकार के लिए जाती है। 2992 में इतनी गहराई है जहाँ तक एक ही मैमल जा सकती है। इतनी गहराई में क्यूबियर बीक्ड व्हेल जाती है। ये एकमात्र मैमल है जो इतनी गहराई तक जा सकती है। पर क्यूबियर व्हेल भी 3800 मीटर ये इतनी गहराई पर नहीं जा सकती, जहाँ का दुनिया का सबसे पहला बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक डूबा हुआ है, जहाँ पे प्रेशर 378 टाइम्स ग्रेटर है सरफेस से। अब चालू होता है फोर्थ जोन, जिसे अभ्यासा जोन भी कहा जाता है, जो 6000 मीटर का है। इस जोन में 4500 मीटर में एंगुलर फिश, डम्बो ऑक्टोपस, जो कि सबसे गहराई में रहने वाले ऑक्टोपस है। 4267 ये एवरेज गहराई है ओशन की। ये नॉर्मल गहराई रहती है समुंदर की। और सबसे नीचे लास्ट जोन, जिसे हेडल जोन द ट्रेंचेस भी बोला जाता है, जो सबसे गहरा 11000 मीटर तक का होता है। 7217 मीटर यहाँ पे बेंटिक क्रोम जेलीफिश पाई जाती है। और इसके और नीचे जाएंगे 8848 मीटर, ये वो गहराई है जहाँ की दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट की है। अगर माउंट एवरेस्ट को पूरा समुंदर में उल्टा डाल दिया जाएगा
तो भी इतनी गहराई बचेगी कि जहाँ पे 2 डीपेस्ट ओशन चैलेंज हुए हैं। 10,668 मीटर ये वो गहराई है जहाँ पर हमारे कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं। आप नीचे से ऊपर देखोगे या प्लेन के विंडो से नीचे देखोगे और जो गहराई आपको दिखेगी उतनी ये गहराई है। पर इससे भी ज़्यादा वो गहराई जहाँ पे टाइटैनिक और अवतार मूवी के डायरेक्टर मिस्टर जेम्स कैमरन ने 2012 में गए थे। ये गहराई थी 10,898 मीटर, पर जेम्स कैमरन वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए जो रिकॉर्ड डॉन वॉल्श एंड जैकेस पिकार्ड ने 1960 में बनाया था, जिसे चैलेंजर डीप बोला जाता है, जो 10,994 मीटर तक गए थे। पर वहाँ वाटर प्रेशर इतना था कि उनकी और नीचे नहीं जा सकते थे। उनके सबमरीन के विंडो पे क्रैक आने चालू हो गया तो ये वहाँ से निकल आए। वहाँ पर वाटर प्रेशर इतना है कि इंसानों के सर पर 33 जंबो जेट प्लेन रख दिया जाए उतना होगा। पर 2003 में इंसानों द्वारा भेजा गया मशीन से 11,034 मीटर डीपेस्ट पॉइंट खोजा गया है, जिसे मरियाना ट्रेंच नाम दिया गया है। यही वो एरिया है जहाँ की आज तक इंसानों द्वारा खोजा गया डीपेस्ट पॉइंट है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सच में समुद्र की गहराई नहीं है, समुद्र इससे कई गहरा हो सकता है। उनका यह मानना है कि मरियाना ट्रेंच से भी और कई गहरी जगह हो सकती है, या मरियाना ट्रेंच के सरफेस में बादलों का एक लेयर है जिसे हम सरफेस समझते हैं, पर वो बादल है और उसके नीचे और भी समुद्र हो सकता है। और उसी गहराई में खौफनाक जीव हो सकते हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक कुछ नहीं जानता। क्या पता यहाँ पे मोज़ोसॉर, मेगलोडॉन या उनसे भी कई ज़्यादा खतरनाक जीवों का राज हो, क्योंकि हमारे समुद्र का सिर्फ 5% का ही एरिया की खोज हुई है और 95% एरिया अनआइडेंटिफाई है, और अभी तक 95% एरिया की खोज करना बाकी है। क्या पता फ्यूचर में कौन कौन से नए जीव की खोज हो जाए। पर आपको क्या लगता है कि समुद्र कितना गहरा है, और समुद्र में कितनी गहराई में कौन कौन से खतरनाक जीव हो सकते हैं? आपकी राय कमेंट में बताना ज़रूर।